Hello and welcome back to our 12th video lecture on ray optics and optical instruments, and today we'll be discussing another topic which is scattering of light. So आप देखिए, आप NCERT में देखेंगे तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म जो हमने हमारे 11th वीडियो लेक्चर में देखा था, VL 9.11 में हमने देखा था रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म. आपके NCERT टेक्स्ट बुक में उस टॉपिक के बाद डिस्पर्शन थ्रू प्रिज्म भी है, बट अगर आप CBSE का सिलेबस चेक करोगे, लेटेस्ट सिलेबस, वहाँ पर डिस्पर्शन थ्रू प्रिज्म ओमिट हो गया है. साथ ही साथ ह्यूमन आई और डिफेक्ट्स विद ह्यूमन आई और रेनबो इफेक्ट्स, ये तीनों चारों टॉपिक्स जो है सिलेबस से ओमिटेड है. The only phenomena based topic based on light which has been put up in the syllabus is scattering of light. So आज हम scattering of light डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारे ray optics सेक्शन का लास्ट टॉपिक रहेगा. ओके, and after that we will start with optical instruments. So let us begin with the topic. Correct. Now what do we mean by scattering of light? So as sunlight travels through the Earth's atmosphere, it changes its direction by the atmospheric particles. तो आप देख सकते हो इस डायग्राम में, जब भी लाइट रेज किसी एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से इंटरैक्ट करती है या हिट होती है तो वो मल्टीपल डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाती है, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट. द डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स पाथ ड्यू टू द इंटरैक्शन विद एटमॉस्फेरिक पार्टिकल इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. अब ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेले क्राइटेरिया. ओके, सो नाउ व्हाट इज रेले क्राइटेरिया ऑफ स्कैटरिंग? अब आपको पता है कि हमने ये 10th में भी पढ़ा था कि जो लाइट्स जिनका वेवलेंथ शॉर्टर होता है वो ज़्यादा स्कैटर होते हैं, जैसे कि वायलेट लाइट, ब्लू लाइट, और जिन लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होता है वो कम स्कैटर होते हैं, जैसे कि रेड लाइट. करेक्ट. और यही हमारा रेले क्राइटेरिया है. रेले क्राइटेरिया ये सजेस्ट करता है द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग is inversely proportional to the fourth power of the wavelength. Correct. So this is very important. So the amount of scattering is inversely proportional to the fourth power of wavelength of light. सो ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान में रखना है. करेक्ट. MCQs में भी ये बोर्ड एग्जाम में बन सकता है. करेक्ट. एज पर रेले क्राइटेरिया ऑफ स्कैटरिंग, अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शंस में आपको 1/λ⁴ दे दिया जाएगा, 1/λ⁴ दे दिया जाएगा. इस तरह से आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चंस भी बन सकते हैं. अब बच्चों, आपको पता है कि जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है वो 7 कलर्स का बना है, विबग्योर स्पेक्ट्रम का. इसमें वायलेट लाइट की वेवलेंथ सबसे कम है और रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है. तो ऑब्वियसली जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा वो कम स्कैटर होगा एज पर रेले क्राइटेरिया. सो इस इक्वेशन में भी आप देख सकते हो अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ. सो ऑब्वियसली रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा है बाकी कलर्स के कंपैरिजन में, तो स्कैटरिंग भी रेड लाइट की सबसे कम होगी. ओके. अब स्कैटरिंग से रिलेटेड कुछ फिनोमेना है. आपको पता है द अपीयरेंस ऑफ स्काई विच इज़ ब्लू. अभी हमारा स्काई हमें ब्लू क्यों नज़र आता है? लेट अस सी. द ब्लूइश कलर प्रीडोमिनेट्स इन अ क्लियर स्काई सिंस ब्लू हैज़ अ शॉर्टर वेवलेंथ देन रेड and is scattered much more easily. So obviously ब्लू ही क्यों हमें स्काई में नज़र आता है? बिकॉज ब्लू का वेवलेंथ कम है और वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होगा एज पर रेले क्राइटेरिया. हमें रेले क्राइटेरिया खुद सजेस्ट करता है कि अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. सो ऑब्वियसली ब्लू कलर का वेवलेंथ कम है तो वो स्कैटर ज़्यादा होगा. In fact, violet gets scatter even more than blue having a shorter wavelength. अब विबग्योर स्पेक्ट्रम में हमारे ब्लू से भी कम वेवलेंथ किसका है? वायलेट कलर का है. करेक्ट. सो वायलेट तो ब्लू से भी ज़्यादा स्कैटर होगा, बट हमें स्काई फिर भी ब्लू नज़र आता है, वायलेट नज़र नहीं आता. ऐसा क्यों? बिकॉज आवर आईज आर मोर सेंसिटिव टू ब्लू कलर देन वायलेट कलर, इसलिए हमें स्काई ब्लू नज़र आता है. सो बच्चों याद रखिएगा, स्काई में वायलेट और ब्लू दोनों कलर्स बहुत अच्छे से स्कैटर होने वाले हैं. इनफैक्ट वायलेट कलर ज़्यादा स्कैटर होगा, but our eye is more sensitive to blue color than violet color. Okay, so the energy radiated by violet color is not as sensitive as that of blue color for our eyes, so we predominantly see the blue color in the sky. अब हम स्कैटरिंग का दूसरा फेनोमेना देखते हैं कि why does clouds appear white. अब इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि क्लाउड वाइट क्यों अपीयर होता है. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो बच्चों ये चीज़ ध्यान रखना कि स्कैटरिंग ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. ओके, सो द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि लाइट का कौन सा कलर स्कैटर होगा और वो कितना ज़्यादा स्कैटर होगा या
कौन सा कलर कम स्कैटर होगा वो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल के साइज़ पर भी डिपेंड करता है। लेट अस से द साइज ऑफ एटमॉस्फेरिक पार्टिकल इज़ ए। अब एटमॉस्फेरिक पार्टिकल में कौन कौन आते हैं? ऑब्वियसली रेन ड्रॉप्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, आइस पार्टिकल्स है। सो अगर आपके पार्टिकल्स की साइज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द वेवलेंथ ऑफ योर विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। सो बच्चों, जब हम पार्टिकल की साइज़ की बात करते हैं, सो वी टॉक अबाउट द डायमीटर ऑफ आवर पार्टिकल्स, करेक्ट। सो ये अगर हमारे पार्टिकल का साइज़ विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम के कलर कंपोनेंट के वेवलेंथ से भी अगर बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा बच्चों? सभी कलर्स इक्वली स्कैटर होंगे। ओके, सो ऐसे पार्टिकल्स के लिए जिनकी साइज़ बहुत ज़्यादा है उनके लिए हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम के सभी कलर्स के वेवलेंथ ऑलमोस्ट क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। वाई? बिकॉज द साइज ऑफ पार्टिकल इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द वेवलेंथ ऑफ ऑल द कलर्स ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। सो अगर उनकी साइज़ ज़्यादा है तो उनके लिए सभी कलर कंपोनेंट एक जैसे रहेंगे, करेक्ट, इन टर्म्स ऑफ स्कैटरिंग। तो ऐसे जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज साइज पार्टिकल्स होते हैं, वो सभी कलर कंपोनेंट्स को इक्वली स्कैटर कर देते हैं इन ऑल डायरेक्शन। सो ड्यू टू दिस इक्वल स्कैटरिंग, आप देख सकते हो इस डायग्राम में भी क्लाउड से निकलने वाले लाइट रेज भी कैसे निकलेंगे? वाइट कलर में ही निकलेंगे। ओके, कोई भी कलर कंपोनेंट क्लाउड से सेपरेट नहीं होगा। सो जैसे हमारे क्लाउड्स में भी वाटर ड्रॉप्स होते हैं, सो ऑब्वियस सी बात है कि इन क्लाउड्स के थ्रू भी जो लाइट्स निकलेगी वो इक्वली स्कैटर होगी, सभी कलर कंपोनेंट्स इक्वली स्कैटर होंगे और इस वजह से हमें हमारा क्लाउड कैसा नज़र आता है? थोड़ा वाइटिश कलर का नज़र आता है। Thus we can say that clouds which have droplets of water whose water droplets size is very very large than the wavelength of color components of visible light, then in such a case the cloud appears to be white color. Now the third application of scattering is that the sun appears red during sunset and sunrise. So let us see. We know that at sunset and sunrise the sun rays have to pass through a larger distance in the atmosphere. तो आप देख सकते हो बजाय सन अगर आपका ओवरहेड रहे तो ऑब्जर्वर तक पहुंचने को उसे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। बट जब सन सनसेट और सनराइज़ के वक्त होराइजन पॉइंट पर रहता है, साइडवेज रहता है, तो आप देख सकते हो हमारे एटमॉस्फेयर में इसे लार्जर डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। So you can observe when the sun is at horizon, the light ray has to cover more distance inside the atmosphere. अब अगर लाइट रे जितना ज़्यादा डिस्टेंस एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करेगा उतना ही उसका पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्शन बढ़ेगा और उतने ही लोअर वेवलेंथ के, शॉर्टर वेवलेंथ के कलर कंपोनेंट्स उतने ही ज़्यादा स्कैटर हो जाएंगे, वो रास्ते में ही ट्रैप हो जाएंगे। अब जो लॉन्गर वेवलेंथ होगा, जो कि हमारा रेड कलर होगा, वो कम स्कैटर हुए या बिना स्कैटर हुए ऑब्जर्वर तक पहुंच जाएगा। तो जो सन की इन्फॉर्मेशन ऑब्जर्वर को मिलेगी वो कौन से कलर में मिलेगी? वो हमें मिलेगी रेड कलर में, बिकॉज रेड अपने पाथ में इजीली स्कैटर होगा नहीं और रेड कलर ही होगा जो ऑब्जर्वर तक पहुंच जाएगा। इस वजह से हमें सन रेडिश कलर का नज़र आता है। सो वी कैन से मोस्ट ऑफ द ब्लू एंड अदर शॉर्टर वेवलेंथ्स आर रिमूव्ड बाय स्कैटरिंग and thus the least scattered light reaches our eyes, therefore the sun looks reddish. This explains the reddish experience of the sun near the horizon. So this is all about scattering of light, correct? So ये कुछ points आप note कर सकते हैं। अगर आप previous 5 years के papers देखोगे hardly कोई question इस topic से बना है। It is not more than 1 mark weightage, correct? यहाँ से ज़्यादा कोई 1 मार्क का सवाल बन सकता है। Okay, so in the next video lecture we will start with the second section of the chapter, which is optical instrument. This is all about ray optics. Till then you can subscribe the channel and stay tuned for the next video lecture.